मन बुद्धि चित्त अहंकार के फंक्शन से संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण गर्भ, ये फंक्शन हुआ ना, हरकत चेष्टा से मन बुद्धि चित्त अहंकार का अनुमान होता है। क्रिया जो होती है वो करण जन्य होती है या नहीं? क्रिया से करण को पकड़ते हैं, करण का अनुमान होता है। करण जो है वो कर्ता का अनुमापक होता है। भागवत के द्वितीय स्कंध में लिखा है लक्षणैः अनुमापकैः है। तो जब मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो क्रिया है, संकल्प विकल्प, वो सगुण साकार है, सगुण निराकार, ठीक है। निश्चय भी, गर्व भी, स्मरण भी, और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सगुण निराकार है। आत्मा फिर निर्गुण निराकार है या नहीं? स्वरूप से तो निर्गुण निराकार है। अब वो अंतःकरण के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। व्यापक होने पर भी अभिव्यक्ति संस्थान है। उसका उदाहरण ये है, मुर्दा में, जीवित व्यक्ति में किस बात को लेकर विलक्षणता है? पुर्यष्टक विहीन, पुर्यष्टक सहित जीव कला विहीन देह का नाम शव है। पुर्यष्टक बने कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम कर्म, इनमें से कोई भी साकार नहीं, सब निराकार। पुर्यष्टक में निर्गुण निराकार आत्मा को सगुण निराकार जीव के रूप में व्यक्त करने की क्षमता होती है। तब वो जीव पुर्यष्टक से तादात्म्यपन्न होकर कर्ता भोक्ता हो जाता है। क्रिया जो है करण का अनुमान करा देती है। करण से उसके प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है, और करण निरपेक्ष कर्ता का नाम शुद्ध आत्मा होता है। कर्ताधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, उससे मैं बोल रहा हूँ। अब प्रयोगशाला के जो पक्षधर हैं आधुनिक वैज्ञानिक, पहले वो आकाश का अस्तित्व मानते हैं क्या? और उनके यहाँ अगर आकाश का अस्तित्व है तो आकाश किम रूप है, उसका स्वरूप बतावें। आज तक के वैज्ञानिकों को तो आकाश का स्वरूप ही नहीं मालूम है। तो घटाकाश ही घट है और घटाकाश नहीं, ये तो नहीं कह सकते। आकाश व्यापक होने पर भी घट की सीमा में आने पर उसका नाम घटाकाश है। तो हृद पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड, इतना अंश यंत्र आदि के द्वारा, चीरफाड़ के द्वारा देख सकते हैं। उसके द्वारा व्यक्त जो उसकी सीमा में आया हुआ आकाश, उसी प्रकार नेत्र का विषय नहीं है, स्पर्श का विषय नहीं है, जीव का विषय नहीं है, नाक का विषय नहीं है, जिस प्रकार की घट में विद्यमान आकाश। जब घटाकाश का ही दूरवीक्षण के द्वारा दर्शन होगा या सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा? घट का दर्शन हो सकता है, घट में पानी रख दें उसका दर्शन हो सकता है, यहाँ तक कि घट में गर्मी हो तो बैरोमीटर थर्मामीटर के द्वारा उसका माप हो सकता है। घट में हवा हो उसके चाप का भी ज्ञान हो सकता है। यहाँ तक तो यंत्र काम कर सकता है, लेकिन घट में जो आकाश है उसको किस सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा, किस यंत्र के द्वारा देखेंगे? अब घट पर प्रहार करने पर घट का नाश होगा तो घटाकाश किस, घटाकाश संज्ञा का नाश होगा या घटाकाश का नाश होगा? तो आधुनिक व्यक्ति अगर आत्मा का दर्शन करना चाहते ना वो, तो दृश्य होगा तो आत्मा उसका नाम होगा क्या? अगर दृश्य हो गया तो आत्मा उसका नाम होगा क्या? इसलिए उस विज्ञान का विषय ये नहीं है। अब अनुमान यंत्र जो है, आजकल का विज्ञान जब आकाश का ही स्थिर विज्ञान आजकल के वैज्ञानिकों को नहीं, फिर उस पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड से अवच्छिन्न जो आकाश है उसका नाम हृदयाकाश है। वह आकाश जिसका अभिव्यंजक संस्थान है
उसका नाम क्या है? अंतःकरण। वह अंतःकरण जिसका अभिव्यंजक संस्थान है उसका नाम है जीव। उस अंतःकरण से विविक्त जो अभिव्यक्त तत्व है उसका नाम है आत्मा। उस आत्मा का जो विभु स्वरूप है उसका नाम है परमात्मा या ब्रह्म। तो जिसकी मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे जीवन में नहीं है तो मन का फंक्शन कैसे है? व्यवहार के संकल्प विकल्प है, क्रिया के द्वारा करण को पकड़ते या नहीं? तो मन बुद्धि तो संकल्प विकल्प जिससे होता है उसका साधारण करण कौन है? मन है। निश्चय जिसके द्वारा होता है उसका साधारण करण, गर्भ जिससे के द्वारा होता है उसका साधारण करण अहंकार है, स्मरण जिसके द्वारा होता है उसका असाधारण करण चित्त है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसका अभिव्यंजक संस्थान है वो जीव है। कब तक जीव है? जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार में तादात्म्यपन्न है। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहित जो वो जीव है उसी का नाम प्रत्यगात्मा है। विहु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है। और आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का जो अचंचल निश्चय है वो वेदांत वेद्य ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता का निश्चय है। इतना जगत है, उसमें चीर फाड़ के द्वारा क्या दिखाई पड़ेगा? फिर प्रश्न उठता है, जो चीज़ चली जाने से शरीर मुर्दा हो गया उसको चीर फाड़ के किसने देखा जीवन काल में? प्री मार्टम पोस्टमार्टम न सही, प्री मार्टम के द्वारा भी, पोस्टमार्टम न सही, प्री मार्टम के द्वारा भी आपको रक्त सप्त धातु के अतिरिक्त किसका दर्शन होगा? सप्त धातु का नाम मन तो नहीं है ना। मन सप्त धातुमय है क्या? चीर फाड़ का तो विषय ही नहीं है। फिर कोई आज वैज्ञानिक आवे ना, जितने ऊंचे वैज्ञानिक होते हैं खट से हम लोगों की बात मान लेते, जितने अधकचरे होते हैं वो भिड़ जाते हैं। आपकी बात नहीं आप सुनो। आप मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी का ज्ञान कैसे होगा? जो मैटर के रूप में कन्वर्ट है उसका नाम क्या है? एनर्जी। मैटर का जो वास्तविक मूल रूप है उसका नाम है एनर्जी। मैटर के रूप में कन्वर्ट है। अब मैटर जिसके रूप में कन्वर्ट हो जाए, परिणत हो जाए, कारण भावापन्न हो जाए, उसका नाम एनर्जी। एनर्जी का ज्ञान होता है या नहीं? एनर्जी दृश्य है क्या? नहीं ना। एनर्जी दृश्य है या नहीं? तो आधुनिक वैज्ञानिक एनर्जी को मानते या नहीं? एनर्जी को मानेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कोटि की सामग्री है जीवन में, हमारे जीवन में क्या? अब एनर्जी, इसीलिए हमने एक वाक्य बनाया, उस दिन आए थे बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनको भी कहा था मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। सोल जो है, आत्मा जो है, सुप्रीम सोर्स एनर्जी शक्ति का है। उस आत्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा यंत्र है? यंत्र के द्वारा जान जाते तो आत्म तत्व प्रत्यक्षादि प्रमाण से अधिगत होता, फिर वेदादि शास्त्र की आवश्यकता क्या होती? हमने बचपन में एक बहुत बड़ी भूल की है, बहुत सी भूल की होगी। एक डब्बे में एक चमगादड़ को पकड़ के रख दिया, अपना पाप बताते। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसके जो जीव है जीवात्मा निकले तो छेद करके डब्बे को निकलेगी जीवात्मा या क्या? वो तो मर गई, जीवात्मा तो दिखाई नहीं पड़ा, न कोई छेद दिखाई पड़ा। तब अपने भगवान से कहा एक को तो हमने मार ही दिया तुम्हारे नाम पर। जी आत्मा को देखने के लिए चमगादड़ की मैंने बलि दे दी। बलि मतलब चाकू से नहीं, उसको डब्बे में बच्चों ने बंद कर दिया कि इसके जीव है। तो जीव को निकलते तो देखा नहीं, लेकिन बाद में डब्बा खोलने पर चमगादड़ तो मर ही गया। ऐसे इसलिए ये कोई अच्छा चल पाठ भाई। ये हो गया सुबोधगिरी कांड। एक से एक भारत के मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने, ये जो पीसी झा जी ने जगह जगह कार्यक्रम बनाया, प्रवचन सुना, जिसने मंगल ग्रह पर केवल 15 महीने के प्रयास से भेज दिया यान, वो भी बैठे थे
एक घंटा 50 मिनट तक किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। भाभा जैसे केंद्र में विज्ञान पर ही मेरा प्रवचन हुआ। ये महाराज प्रकाशित है क्या? नहीं, उसमें है, यंत्र में है। अच्छा, तो आप एक से अच्छा कहाँ पर? अहमदाबाद में तो कितने वैज्ञानिक होंगे श्रोता? हाँ, अच्छा, जहाँ मिसाइलें बनती हैं ये चांदीपुर उड़ीसा में, हाँ, उसमें 149 या 50 तो वैज्ञानिक थे देश के, बाकी उनके परिवार के लोग थे। मिसाइल पर ही मेरा प्रवचन हुआ। किसी भी वैज्ञानिक को हमने आज तक नहीं देखा कि किसी ने खंडन किया हो, बल्कि 1 घंटा 50 मिनट बोले तो उनको था कि अगर 2 घंटा बोलते, 3 घंटा बोलते तो और अच्छा। इसका मतलब वो लोग बहुत आस्तिक होते हैं। अधकचरे जो होते हैं ना, उनके लिए वही है। भारतीय कृष्ण महाराज ने जो प्रक्रिया बताई उनके लिए हो। अब सुनो, जो यही हिंदुओं का लक्षण है। महाराज जी प्रवचन कर दीजिए, फिर कहेंगे महाराज जी प्रकाशित करवा दीजिए। सारा सुझाव हिंदू हम ही को देंगे। नहीं, हिंदुओं का लक्षण यही है। महाराज जी प्रवचन कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। अब महाराज जी जो बोला आपने उसको ग्रंथ का रूप दे दीजिए। हमें नहीं कुछ करना है, आपको सुझाव देने के अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है। अब पढ़ने दो, पढ़ाने दो। अब सुनो, आप ये जो पढ़ा रहे, कम से कम 2.5 घंटा तो रोज पढ़ाते होंगे दोनों टाइम में। 2.5 घंटे के एक दिन के प्रवचन को अगर ग्रंथ का रूप दिया जाए इतना बड़ा, कितना पेज होगा एक दिन का? नहीं, मैंने कहा विशेष और निर्विशेष तो सब विशेष ही हैं उसमें। मैंने एक दिन जो पढ़ाते हैं कितने पेज में 1 घंटे का प्रवचन जाएगा इस साइज के? हाँ 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 हाँ, 12 पेज। एक दिन में के प्रवचन में 2.5 घंटे में कितने भेगे? 2.5 घंटे का प्रवचन 15-20 पेज में 40-50 में जाएगा। 50 में जाएगा। आप उसको 50 से गुणा कर दीजिए। 50 पाठ होता है ना, 50 होता है ना 1 महीने 2 महीने में, तो कितने पेज में जाएगा? हाँ, अरे विशेष और निर्विशेष, हमारा कुछ निर्विशेष होता ही नहीं, सब विशेष से होता। फिर जो प्रवचन करते हैं 1 घंटा, तो 1 साल के ही ये सामग्री इकट्ठी की जाए तो क्या 2-2 हज़ार पेज के ग्रंथ बन जाएंगे? कौन करेगा? कौन उसमें बैठेगा यंत्र के पास? मेरे बस की बात है, प्रवचन भी करूं, फिर यंत्र को सुन के लिखूं भी, फिर संपादन भी करूं, फिर धन भी इकट्ठा करूं। मेरा जितना काम है कर देता हूं। अब आप लोग तो सुझाव देने वाले हैं, अब देखेंगे कौन काम करने वाला है। हो गया। चलो भाई, कहाँ थे? अब पाठ चलने दें। भामती है, ठीक है। नहीं तदानीं ब्रह्मणि ज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। अगर हम ब्रह्म को निमित्त कारण मात्र मानते हैं तो ब्रह्म के ज्ञान से सबका विज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि कुंभकार को जान लिया तो घटादि का विज्ञान तो बाकी ही रह गया। सुनार को जान लिया तो सुवर्णाभूषण का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसीलिए निमित्त कारण ही अगर ब्रह्म हो तो उसके ज्ञान से उस ब्रह्म के का ज्ञान तो होगा, सबका ज्ञान नहीं होगा। जब तक ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण ना हो तब तक उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और अगर ब्रह्म उपादान हो, निमित्त ना हो, तो भी सबका ज्ञान नहीं होगा। प्रकृति का ज्ञान हो जाने पर पुरुष का ज्ञान तो नहीं होता सांख्यों के यहाँ। इस प्रकार से ब्रह्म जब तक अभिन्न निमित्तोपादान कारण न हो तब तक क्या होगा? सबका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए श्रुति की प्रतिज्ञा तदनुकूल दृष्टांत के बल पर ब्रह्म को न केवल उपादान अपितु निमित्त भी मानना चाहिए। ब्रह्म को न केवल निर्माता अपितु निर्मित होने वाला भी मानना चाहिए। अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। जैसे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा।
जगन्निमित्त कारणस्य ब्रह्मणोऽन्यस्य सर्वमध्यपातिनः तज्ज्ञानेन अविज्ञानात्। अगर ब्रह्म को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं तो सर्व के मध्यपाती जो हैं, सर्वम विज्ञातम भवति या सर्वम खलु इदं ब्रह्म में सर्व के गोद में कौन कौन आ गया? ब्रह्मातिरिक्त जितना है सब आ गया ना। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ आ गया, सर्वे भवन्तु सुखिना जब कहते हैं तो कहने वाला से पृथक सर्व हुआ या नहीं? सर्वम खलिदम ब्रह्म जब कहा तो ब्रह्म सर्व हो गया, ब्रह्म सर्व हो गया ना, तो ब्रह्मातिरिक्त जितना है वही तो सर्व होगा। तो ब्रह्मातिरिक्त जो जितना है वो जब सर्व हो गया तो ब्रह्म ही उपादान कारण होगा, तब तो सर्व रूपों में जिसकी अभिव्यक्ति है उसी का नाम तो ब्रह्म है। वह निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। केवल उपादान कारण मानेंगे तो निमित्त भग जाएगा, केवल निमित्त मानेंगे तो उपादान रह जाएगा। इसीलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने पर एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान संभव है। ये सब विद्वान हैं। कहने वाला सर्व के अंदर है या सबसे बाहर है? ये सब यजमान है। कहने वाला यजमान से भिन्न है या नहीं? सर्वम खलुदम ब्रह्म, अभिन्न भी हो गया, भिन्न भी हो गया। कोई योगी कहे ये सब मेरे कायव्यूह हैं, वहाँ पर देखिए ये सब मेरे कायव्यूह हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? उनसे मैं भिन्न होता हुआ भी अभिन्न हूँ। मैं ही इन सब रूपों को मैंने धारण किया है। मिट्टी अगर बोल दे ये सब जितने घट कुल्लर सकोरे आदि हैं ये सब मेरे विलास हैं, ठीक इसी प्रकार से सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है। सर्व जिसको हम कह रहे ब्रह्म वो तो उससे अतिरिक्त हुआ या नहीं ब्रह्म? जिसको हम कह रहे सर्व वो सर्व से अतीत हुआ या नहीं? श्रीमद् भागवत पहला स्कंद पहला श्लोक इतरता जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरता, सर्व से अतीत हुआ या नहीं? और सर्वगत हुआ या नहीं? और सर्व हुआ या नहीं? मिट्टी जो है घटगत है या नहीं? और घट भी है या नहीं? और घट से अतीत है या नहीं? यहाँ समझ लीजिए। क्या मिट्टी की बात तीन हमने कही? क्या घटगत है, घट भी है, घट से अतीत भी है। तुलसीदास जी क्या बोलेंगे? सर्व, सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। अब तीन शब्द जोड़ लीजिए, सर्व, सर्वगत, सर्वरहित। ये तीनों चीज दृष्टांत में मिट्टी पर घटाइए। मिट्टी घटादी है या नहीं? सर्व हो गए। और सब में अनुगत है या नहीं? सर्व भी है, सर्व में अनुगत भी है, दोनों बात ना। सर्व भी है, सर्व में अनुगत भी है। एक इसलिए सूत्रे मणिगणा ये बात मान लीजिए, एक हमारे यहाँ पशुपतिनाथ जी के पहने हुए माला धागे की है, किसी ने दी थी, टांग के रखते ना हम सिद्धांत। तो उसमें जैसे ये है ना, इसमें जो धागा है सर्वदाने में है या नहीं? लेकिन धागे के ही ये मणियाँ भी बनी हों तब, ये जो दाने हैं ये भी धागे के ही बने हों तब क्या है? अभी तो ये सर्वगत तो है कौन? धागा। जितने अच्छा जहाँ जहाँ अंतराल है वहाँ भी है, और जहाँ अंतराल नहीं है ये दाना, जिस दाने में भी है ये दो दाने के बीच में भी है। लेकिन कहीं धागे के ही ये की ही माला बनी हो तो वो जो धागा है सर्व और सर्वगत है या नहीं? ठीक है। तो भगवान के लिए का सर्व भी, सर्वगत भी और सबसे अतीत भी। सबसे अतीत माने इस माले की आकृति अगर न रहे, माले के आकार में धागे को न रखें तो भी धागा रहेगा या नहीं? तो भगवान सर्व हैं, सर्वगत हैं, सर्वातीत भी हैं। यही हुआ ना।
जगत निमित्त कारणस्य ब्रह्मणोन्यस्य सर्वमध्यपातिनः तज्ज्ञानेन अविज्ञानात्, यह हुआ। अब कहते हैं कि सर्व के अंतर्गत फिर केवल निमित्त, जगत निमित्त कारणस्य ब्रह्मणः अन्यस्य सर्वमध्यपातिनः तज्ज्ञानो ज्ञानेन अविज्ञानात्, यत् इति च पंचमी न कारण मात्रे स्मर्यते अपितु प्रकृतौ जन कर्तुः प्रकृति रीति, यह कहा। ब्रह्म के अतिरिक्त जो होगा वो सर्व के अंतर्गत होगा या सर्व से बाहर होगा? सर्वम खलुदम ब्रह्म, तो ब्रह्मातिरिक्त ही तो सर्व कहेंगे ना। तो जब तक वो सर्व जो है ब्रह्म का विलास ना हो तब तक उसकी ब्रह्म रूपता कैसे सिद्ध होगी? या ब्रह्म का विवर्त ना हो तब तक सबकी ब्रह्म रूपता कैसे सिद्ध होगी? तो निमित्त कारण भी उसी के गर्भ में आ गया या नहीं? क्या निमित्त कारण भी उसी के गर्भ में आ गया? और जब ब्रह्म और निमित्त कारण उपादान कारण दोनों एक हो गया, तब निमित्त कारण उपादान कारण दोनों एक हो गया, तब तो निमित्त और उपादान से अतिरिक्त जो कुछ हुआ वो सर्व हुआ। क्या निमित्त कारण मानेंगे तो निमित्त कारण के ज्ञान से उपादान कारण और उपादेय का ज्ञान रह जाएगा। उपादान कारण के ज्ञान से उपादेय का ज्ञान हो जाने पर भी निमित्त पृथक रह जाएगा। जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानेंगे तो निमित्त भी वही हो गया, बाकी जो कुछ बचा वो सर्व हो गया। इस प्रकार से जब तक ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मेकर और मैटर दोनों न माना जाए तब तक एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होगी। अब कहते हैं कोई स्मृति साथ दे रही है तो श्रुति के अतिरिक्त जो कुछ श्रुति के अनुकूल शास्त्र हैं उनका नाम स्मृति है। तो व्याकरण भी स्मृति है। तो व्याकरण का सूत्र जन कर्तु प्रकृति ही, ये पाणिनीय सूत्र है 1.4.30। जन कर्तु प्रकृति यह कहा गया है। कर्तु से कर्ता का ज्ञान होता है, प्रकृति से उपादान का ज्ञान होता है। उत्पत्ति के प्रति एक ही तत्व निमित्त और उपादान दोनों है। तो व्याकरण से भी सिद्ध हो गया कि एक प्रकृति शब्द का प्रयोग उपादान के अर्थ में होता है। व्याकरणों के अनुसार भी निमित्त और उपादान कारण की एकता सिद्ध होती है। जन कर्तु प्रकृति, पाणिनीय योग सूत्र। उनके यहाँ शब्द ब्रह्म का विवर्त जगत, हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म का विवर्त जगत है। क्या अंतर हुआ व्याकरण और वेदांत में? तो जब वो शब्द को चेतन मान लेंगे तो परब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। शब्द को जड़ ही मान लेंगे तो उस शब्द के ज्ञान से चेतन का ज्ञान अवशिष्ट रह जाएगा। इसीलिए अब थोड़ा विचार कीजिए। गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, असीतोपनिषद के अनुसार, और व्याकरण के अनुसार छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय के अनुसार वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। इतने को साथ लेकर एक वाक्य बोल रहा हूँ। क्या? वेदांत वेद्य परमात्मा सांख्योक्त प्रकृति जिसको कहते हैं उसके स्थान पर प्रणव है। उसके द्वार से महत से लेकर के पार्थिव प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित या विवर्तित होता है। व्याकरणों के यहाँ जो शब्द ब्रह्म है, हमारे यहाँ उसी का नाम प्रणव या ओंकार है। सांख्य प्रस्थान में उसी का नाम प्रकृति है। जो सांख्यवादी काम प्रकृति के द्वारा चलाते हैं, क्या पुरुष से अधिष्ठित है पर पुरुष की शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ पुरुषाधिष्ठित मयाध्यक्षण प्रकृति, उनके यहाँ जो क्या है प्रकृति, हमारे यहाँ आकर के ओंकार। मायाम तो प्रकृति विद्यात, यह भी श्रुति है श्वेता स्वतर में।
लेकिन सीतोपनिषद गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार प्रकृति जिसको हम कहते हैं वो हमारा यहाँ शब्द ब्रह्म ओंकार ही काम दे देता है।